हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीएस एग्जीक्यूटिव के जो सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का एक अच्छा टाइम टेबल आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहली बात, आप सभी जो बच्चे ये देख रहे हैं वो सीएस एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं, यानी कि आप लोगों ने सी शीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं आपको बताता हूं कि जब हम सीएस एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करना है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूट से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से पढ़ो। आपके जो नोट्स हो वो ज्यादा से ज्यादा उसमें से बने। दूसरा चीज, अब आपको जो टाइम टेबल बनाना है, आपने देखा होगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव में ज्यादा से ज्यादा जो पोर्शन है वो थ्योरी का है और लॉ है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें अच्छे मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका जो टाइम टेबल के स्लॉट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि पूरे दिन में अगर आप डेढ़ घंटे के 3 स्लॉट रखते हो तो उसमें से 2 सब्जेक्ट आपके लॉ के होने चाहिए, यानी कि जो आपके लॉ के सब्जेक्ट हैं उनके आपके 2 स्लॉट्स होने चाहिए। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस सब्जेक्ट में महारत रखते हो। आपने सीएस का कोर्स ऑप्ट तो कर लिया, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने बिना सोचे समझे करा हो। आपने खूब सोचा होगा, आपने देखा होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है। वैसे जहां तक डाटा कहता है वो ये कहता है कि जिन बच्चों की थ्योरी अच्छी होती है ज्यादातर वही इस कोर्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका न्यूमेरिकल अच्छा है वो ये कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन डाटा ये कहता है कि जिनको न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा कहता है कि छोड़ो, ऐसे थ्योरी बहुत पसंद है, वो थ्योरी से कहता है आ जा मेरे पास, मेरे गले लग जा मेरे बेटे, थ्योरी उनको पसंद है, वो इस कोर्स में आते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि 5 से 6 महीने आपके पास सफिशिएंट है, तो पहले उन सब्जेक्ट को पकड़ो, उन चैप्टर्स को पकड़ो जो आपके बहुत ही ज्यादा दिक्कत देते हैं। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा आपको इसमें क्या परेशान करेगा, लॉ परेशान करेगा। तो लॉ को आपको क्या करना है, अगर आपके पूरे दिन के 3 स्लॉट हैं, डेढ़ घंटे के या 1 घंटे के, तो कम से कम 2 स्लॉट किसके होने चाहिए, लॉ के होने चाहिए। प्लस जब भी आप कोई चैप्टर करो, कोई भी चैप्टर अगर फिनिश करते हो तो उसमें 2 पार्ट अलग अलग बना लो। क्या क्या सर? पहला पार्ट ये देखो कि जो हमारी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, क्या हमने उसके हर पेज से कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। दूसरा, अब तक इस चैप्टर में से किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारी इंस्टीट्यूट ने पूछा है। फिर आपको क्या करना है कि जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने वाले होंगे, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनमें लगता है कि यार ये मेरे थोड़ी दिक्कत देंगे या दे सकते हैं, उनको एग्जाम से पहले भी करीब 1 महीने पहले आपको शुरुआत से करना है। सर, शुरुआत से करने का मतलब यह हुआ कि आपने उसे पढ़ तो पहले लिया था, लेकिन जब कोई चीज हमें दिक्कत देती है और ज्यादा दिक्कत देती है, तो अगर आप उसका रिवीजन पहले करते हो तो आपने ये कमांड कर लिया कि जिसमें मुझे लगता था कि मेरे नंबर कम आएंगे, अब मैंने उस पर एक और बार कमांड कर लिया ताकि इसमें आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस बन जाए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसमें इतना कर लो कि आप जस्ट पास हो जाओ। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि भाई आपका हर सब्जेक्ट अच्छा हो, हर सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको दिक्कत दे रहे हैं और आप उन्हीं के पीछे भाग रहे हो कि यार समझ में नहीं आ रहा, समझो समझो समझो। इससे क्या होगा, जो सब्जेक्ट हमारा परफेक्ट था उस पर आपने ध्यान देना कम कर दिया। और आपने सुना होगा, अगर आप किसी भी चीज का थोड़ा बहुत भी रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज भी धीरे धीरे आप भूलने लगते हो। तो टाइम टेबल आपको किस हिसाब से बनाना है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाना है। प्लस आप जो भी कोचिंग कर रहे हो, आप जहां भी पढ़ रहे हो, आप कोई बैचलर कोर्स कर रहे हो, आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, उन सबको हटा के पूरे दिन में अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हो तो मिनिमम 3 से 4 आवर्स आपको देने ही देने पड़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं 10 घंटे पढ़ने पड़ेगा, 12 घंटे पढ़ने पड़े। बेटा सोएगा तो नींद नहीं लोगे 7 से 8 घंटे की, तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आपकी जो अदर एक्टिविटीज है उन सबको हटा के, बाबू सोना से बात करते हो उस टाइम को भी हटा के 3-4 घंटे का स्लॉट ऐसा होना चाहिए डेली का, जिसमें आप उन सब्जेक्ट को कवर करोगे। और मैंने क्या कहा, 3-4 घंटे, तो 3-4 घंटे हमने मान लिया, 1-1 घंटे के 4 स्लॉट,
या 2 स्लॉट 1.5 घंटे के और 1 स्लॉट 1 घंटे का। इनमें से 70% आपको क्या करना है, हमेशा लॉ करनी है, थ्योरी पर ध्यान देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका ज्यादा से अच्छे से हो जाता है, क्योंकि इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट है बेटा वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। प्लस जब आपका ये जो टाइम टेबल चलेगा इसे करीब 1-2 महीने फॉलो करोगे तो इतना भी ज्यादा थ्योरी नहीं है कि वो 1-2 महीने में कवर नहीं हो पाए। लमसम 2 महीने के एंड तक आपका ये जो थ्योरी वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। आगे के 2 महीने आपको प्रैक्टिस करनी न्यूमेरिकल, और वो कैसे प्रैक्टिस करनी है, स्लॉट को चेंज कर देना, यानी कि शुरुआत के 2 महीने में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे थे थ्योरी वाले पार्ट को, अब बाद के 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा टाइम दोगे किस पे, न्यूमेरिकल वाले पार्ट को, और जो टाइम बच रहा है उसमें वही थ्योरी वाला प्रैक्टिस करोगे जो आपने शुरुआत से करा है। इस तरीके के टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करते वक्त एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप सोचते हो कि 2 घंटे पढ़कर या 1 घंटे पढ़कर हो जाएगा तो बेटा हो तो शायद जाएगा, लेकिन आपको भी मजा नहीं आएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, टाइम एंगेजिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका सूट करेगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।